तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किस प्लेटफॉर्म पर काम किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जॉब वगैरह आते हैं, हर एक चीज़ बताने वाला हूं आप लोगों को। ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। हर एक चीज़ यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा, बस लास्ट तक बने रहिए आप लोग। इसी तरह लगभग हमारा 50 वीडियो ऐसा आने वाला है कि ऑनलाइन आप लोग कैसे कमा सकते हैं, इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। लगातार आप लोगों को 50 वीडियो मिलते रहेंगे कि किस प्रकार आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आप एजुकेटेड हों या अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, सभी लोग काम कर सकते हैं। जिस तरह मैं बताऊंगा, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूं कि आने वाले जितने भी वीडियो हैं हमारा, सभी के अंतर्गत आप लोगों को एक एक करके कि टोटल कितने तरीके हैं ऑनलाइन इनकम जनरेट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, तो पहला पॉइंट होने वाला है फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक। पहला पॉइंट होने वाला है फ्रीलांसिंग क्या है। फ्री यानी कि फ्री मतलब स्वतंत्र। फ्रीलांसिंग का सरल शब्दों में यही अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन मर्जी मुताबिक काम चुन सकता है। वो किसी भी समय काम कर सकता है, किसी भी जगह पर काम कर सकता है। ये किसी कंपनी से बंधा नहीं रहता, इसका कोई बॉस नहीं होता, अब इसके खुद बॉस होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, टाइम, जगह, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी प्रोजेक्ट मतलब जैसे एडिटिंग हो गई, राइटिंग हो गई, डाटा डेवलपर हो गया, कुछ भी काम कर सकता है। इस फ्रीलांसिंग का मतलब यही होता है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट होने वाला है काम। फ्रीलांसिंग काम कैसे करती है। फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करती है। पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करती है। आप चाहे स्टूडेंट हों या कहीं पहले से ही जॉब कर रहे हों, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। दिन हो या रात, जब आप खाली हों, वो तो आपके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है। वो आप खुद टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, दिन की करना है या रात को करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन सा काम करना है, वो सब आपके हाथों में है। इसीलिए आप स्वतंत्र हैं। और ये काम कम समय के लिए भी होता है, ज़्यादा समय के लिए भी होता है। आगे चल के सब आपको समझ में आ जाएगा। और इसका जो थर्ड पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है इससे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है, ठीक। आखिर हम फ्रीलांसिंग करें क्यों, फ्रीलांसर बने क्यों। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि आप लोग काम को लेकर स्वतंत्र हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी काम कर सकते हैं, किसी भी समय काम कर सकते हैं, ठीक। और इसका जो सेकंड सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है, मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक। आप इंडिया में हैं तो आपको काम पूरे देश से यानी वर्ल्ड वाइड काम कहीं से भी मिल सकता है। कोई भी कंपनी आपको काम दे सकती है, आप किसी भी जगह पर हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, ठीक है। और इसका जो और एक फ़ायदा होने वाला है, वो होने वाला है कि मान लीजिए आप आज के दिन 10,000 कमाएं, ठीक। ज़रूरी नहीं कि आप कल जो है 10,000 कमाएंगे, आप 50,000 भी कमा सकते हैं। इसी तरह आपके काम के ऊपर डिपेंड है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपकी कमाई है। अब आ जाते हैं इसके चौथे पॉइंट के तरफ। नुकसान क्या है। आखिर फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, जाहिर सी बात है। ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। इसका नुकसान यही है कि अगर आप लोग आज 10,000 कमा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कल 10,000 ही कमाएं। कल 5,000 भी कमा सकते हैं, कल 2,000 भी कमा सकते हैं, 1,000 भी कमा सकते हैं। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड है। काम कम कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, काम बेकार कर रहे हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो काम के ऊपर डिपेंड है कि आपको इनकम कितना मिलेगा। और इसका सेकंड नुकसान ये है कि काम को लेकर सुरक्षा, यानी कि काम सुरक्षित है कि नहीं। यानी जो आपको जॉब मिली है, जो कंपनी ने आपको जॉब दी है, जो काम दिया है, वो आखिर कितने दिन तक दिया है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर आपको काम मिले,
1 दिन का भी मिल सकता है, 2 दिन का भी मिल सकता है, 1 हफ्ते का भी मिल सकता है, या 1 महीने का भी मिल सकता है। यानी आपके काम के ऊपर डिपेंड है। काम अच्छा करेंगे तो जॉब ज़्यादा दिन तक मिलेगा, यानी दीर्घ समय तक दीर्घ समय तक मिलेगा। ठीक है, नुकसान तो ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। ठीक, इसका 5वां जो पॉइंट है वो है कि किस प्रकार के जॉब रहती हैं इसमें, यानी नौकरी किस प्रकार की रहती है इसमें, यानी कौन कौन से जॉब हैं, जॉब कौन से हैं। ठीक, तो मिटाना पड़ेगा इसको। तो चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। आखिर इसके अंतर्गत कौन सी नौकरियां आती हैं या किस प्रकार के जॉब किए जाते हैं। जैसे हो गया पहला, फिटनेस एंड हेल्थ। अब इसके अंतर्गत किस प्रकार के लोग काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, जिम वाले हो गए, योगा टीचर वगैरह हो गए, ये सभी लोग इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। सेकंड होने वाला है आईटी एंड डेवलपमेंट, आईटी एंड डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है, जैसे वेबसाइट डेवलप करना, यानी वेब डेवलपर, और सेकंड है मोबाइल डेवलपर। ठीक, और थर्ड होने वाला है क्यूए टेस्टर। अब ये सब क्या होता है आईटी वाले जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो कमेंट करिएगा, एक लॉन्ग इस पर वीडियो बना देंगे। आखिर ये सब होता क्या है, क्या किए जाते हैं, क्यूए टेस्टर वगैरह क्या है, ये सब विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और थर्ड होने वाला है डिजाइन को लेकर, यानी इसके अंतर्गत जैसे मोशन डिजाइनर, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं। एनिमेटर, यानी जो लोग कार्टून वगैरह बनाते हैं वो सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जो लोग वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं सभी लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है जैसे एसईओ, यानी जैसे वीडियो वगैरह का एसईओ किया जाता है या किसी चीज़ का एसईओ किया जाता है, मतलब सर्च इंजीनियर ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अंतर्गत आता है मार्केट स्ट्रेटजी, कम्युनिटी मैनेजर और मार्केट रिसर्चर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब 5वां राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, यानी इसके अंतर्गत जैसे ट्रांसलेटर हो गया, कॉपी राइटर हो गए, कंटेंट राइटर हो गए, बिजनेस राइटर हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह जितने भी जिस प्रकार के जॉब हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे डाटा एनालिटिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या आता है, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अगला पॉइंट शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर ज़रूर चेक कर लेना कि आखिर आपके लिए कौन सी जॉब उपलब्ध है। अगर मैं इसमें कवर करने लगूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए चलता हूँ 5वें पॉइंट की तरफ। कैसे बने, इसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई एक स्किल सीखनी होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के जॉब वगैरह आते हैं, आप लोग जाकर ज़रूर देखना, उसी हिसाब से एक स्किल सीख लेना है आप लोगों को। अगर स्किल नहीं आती हो, यानी जानकारी नहीं हो आप लोगों को, तो यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो देखना, उससे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद कुछ वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर देना है आप लोगों को। उसके बाद वहाँ पर कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, आप लोगों को काम देंगी, आप लोग उनका काम करिएगा, काम के मुताबिक आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी वेबसाइट आती है मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है अपवर्क, सेकंड है फ्लेक्स, टॉपटेल,
और एक होता है फाइवर। कई सारी वेबसाइटें हैं, ये टॉप वेबसाइटों के अंतर्गत आता है, इसलिए आप लोग इस पर आकर रजिस्टर कर लेना है। और कंपनियां यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, आप लोगों को कंपनियां काम देंगी, आप लोगों को उनका काम करना होगा, उसके बाद आप लोगों को पैसा मिलेगा। और रही बात पैसे की, तो इनकम कितना होता है, इनकम इसमें लगभग 10 से 50 हज़ार हर महीने आप लोग कमा सकते हैं। ठीक, तो यही थी पूरी जानकारी एक फ्रीलांसर बनने के लिए, एक फ्रीलांसिंग करने के लिए। आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो चलिए, पहला पॉइंट था फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक, सेकंड था ये काम कैसे करती है, काम कैसे करती है। ठीक, और थर्ड था फ़ायदा, यानी इससे फ़ायदा क्या है। चौथा था नुकसान क्या है। ठीक, और पांचवा था इसके अंतर्गत जॉब वगैरह कौन कौन से आते हैं। और हमारा छठा था जो कि कैसे बने, फ्रीलांसर कैसे बने। सातवां था किस प्लेटफॉर्म पर काम करें, यानी किस वेबसाइट पर आप लोग रजिस्टर करें, यानी आप लोगों को जॉब कहाँ उपलब्ध हैं। और आठवां था इनकम, आप लोग इसे कमा कितना सकते हैं। तो यही थी पूरी जानकारी एक फ्रीलांसर बनने के लिए। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और फिर बताएंगे आप लोगों को कि ऑनलाइन इनकम सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, या टॉप 50 ऑनलाइन इनकम सोर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।